हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू आर डूइंग? आई थिंक यू आर डूइंग गुड। कुछ दिन के इंटरवल के बाद मैं वापस आया हूँ फिर से आपका जो चैप्टर 10 का क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो लेट नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तो हम लोग कर चुके हैं, है ना। अप टू क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 8 इज a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. The figure is given, okay, in the question. This figure is given in the question itself. तो इस फिगर के लिए हम लोग को प्रूफ करना है। यहाँ पे चार टेंजेंट्स है, ये टेंजेंट्स यहाँ पे खींचे गए, AB, ये BC, CD और AD। इसमें प्रूफ क्या करना है हम लोग को? AB प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, मतलब AB प्लस ये सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये प्लेन प्रूफ होगा, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो है नहीं। आपको बस एक ही थ्योरम यूज़ करना है, इसमें एक ही रूल अप्लाई करना है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, आर इक्वल। मतलब ये जो टेंजेंट का लेंथ होता है, जैसे कि एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ए, तो ए से दो टेंजेंट बनते हैं ए पी एंड ए एस, ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द रूल, है ना। तो ए पी इक्वल टू ए एस इस टाइप से, उसी तरह से बी पी इक्वल टू बी क्यू मिलेगा, है ना। उसी तरह से आपको मिलेगा सी आर इक्वल टू सी क्यू एंड डी आर इक्वल टू डी एस। अब उनको हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है ये जो है ना रिलेशन, ये मिल जाएगा, तो सिंपल रहेगा। तो सोल्यूशन करेंगे हम लोग। देखो, जस्ट यू राइट द थ्योरम व्हाट इज गिवन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। We know that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। इतना हमको पता है, ओके। देयरफॉर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, AP से। हमको पहले चाहिए AB प्लस CD, तो AB कैसे मिलता है? AP और BP से AP मिलता है, AB मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दैट इज देयरफॉर AP इज इक्वल टू AS, A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, ओके। तो ये 1 हो गया। उसी तरह से हमको मिलेगा BP इक्वल टू BQ, ये 2, ओके। इसी तरह से हमको मिलेगा CR इक्वल टू CQ, ये पॉइंट नंबर 3। एंड नेक्स्ट हमको मिलेगा DR इक्वल टू क्या मिलेगा? DR इक्वल टू DS। दिस इज पॉइंट नंबर 4। अब इन लोग को ऐड कर दीजिए, ओके। एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, हम चारों को ऐड कर देंगे। प्लेन ऐड करते हैं, सीधा इधर करेंगे, तो ये होगा AP, लेफ्ट का ऐड करो पहले, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, राइट का देखिए, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको ग्रुपिंग कर देंगे। AP प्लस BP मतलब AB है, इसलिए हम लोग को इसको ग्रुपिंग कर देंगे। दैट इज AP प्लस BP। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, जस्ट ग्रुपिंग कर देना है। प्लस ये CR प्लस DR, मतलब देखो CR प्लस DR मतलब CD मिलेगा, इसलिए दिस वन ऑल्सो इन आपको ग्रुप करना है। CR प्लस DR इज इक्वल टू, अब देखो AS, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। AS के साथ कौन सा ऐड होने से हमको AD मिलेगा? देखो AS प्लस DS होने से, AS प्लस DS, तो इन दोनों को साथ में रखते हैं, इसको और इसको, फर्स्ट एंड लास्ट। दैट इज AS
प्लस डी एस, अभी जो रिमेनिंग बचा क्या आपका, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बी क्यू प्लस सी क्यू मतलब बी सी मिलेगा, दैट इज बी क्यू प्लस सी क्यू। बस हम लोग राइट साइड में हमको थोड़ा एडजस्ट करना है टर्म्स को देख के। ओके, अभी देखो यहाँ पे ए पी प्लस बी पी बनता है आपका ए बी, तो ये ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर बनता है आपका सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस मतलब ए डी, ओके, प्लस और बी क्यू प्लस सी क्यू मतलब बी सी। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ओके, ठीक है। So friends, here we have the next question, question number 9. Question is given xy and x dash y dash are two parallel tangents. ये xy और ये x dash y dash ये दोनों tangents parallel है, ये क्वेश्चन में दिया गया। टू ए सर्कल विथ सेंटर O, ओके, another tangent AB, दूसरा एक टेंजेंट है AB, ओके, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है। एक्स वाई और एक्स दस वाई दस दो पैरेलल टेंजेंट्स है, और ये ए बी दूसरा एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है। ओके, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स दस वाई दस एट बी, मतलब ये जो टेंजेंट ए बी है उसने एक्स वाई टेंजेंट को ए में इंटरसेक्ट किया है और एक्स दस वाई डैश को बी में इंटरसेक्ट किया है। बस इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी मतलब दिस एंगल, एंगल ए बी मतलब ये एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। गिवन एक्स वाई और एक्स दस वाई डैश दोनों टेंजेंट से, दोनों पैरेलल टेंजेंट से, तो एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों टेंजेंट्स अगर पैरेलल है तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये दिस विल बी द डायमीटर, ये पी क्यू जो है ना वो डायमीटर हो जाएगा। अगर वो दोनों पैरेलल होते हैं तो ये डायमीटर बन गया। देयरफॉर पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर बन गया। अब हम लोग ने क्या किया, ओ सी इज जॉइंट, ये कंस्ट्रक्ट, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया है ओ सी इज जॉइंट, मतलब ये रेडियस खींचा गया ओ से लेकर सी तक। ठीक है, ओ सी इज जॉइंट। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, अब ये दोनों ट्रायंगल को, ये ए ओ पी और ए ओ सी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, देखो ए पी इक्वल टू ए सी, ये ए पी और ए सी इक्वल, क्योंकि द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, इसीलिए ए पी एंड ए सी इक्वल। उसी तरह से आपका ओ पी एंड ओ सी आर इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है इसलिए दोनों इक्वल। अब ओ पी तो दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड हो गया, तो इस हिसाब से यहाँ पे ए पी इक्वल टू ए सी, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ओ पी इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ ए इक्वल टू ओ ए जो कि कॉमन साइड है। इस हिसाब से दोनों ट्रायंगल ए ओ पी और ए ओ सी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड रूल से, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सी ए सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये दोनों इक्वल। उसी तरह से नीचे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बोल के। तो यहाँ पे प्रूफ करने का जरूरत नहीं क्योंकि सिमिलर प्रूफ है, इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट लिखा इसको। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ क्यू, ये बी ओ सी ये ट्रायंगल और बी ओ क्यू ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, उसी तरह से सी ए सी टी से। तो दो इक्वेशन मिल गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बट हमको पता है कि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि डायमीटर तो स्ट्रेट लाइन होता है। तो पी क्यू अगर स्ट्रेट लाइन है तो 1 + 2 + 3 + 4 ये टोटल चारों एंगल का सम जो है ना 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल है ना। 1 = 2, 1 + 2 + 3 + 4। अब देखो 1 = 2, तो 1 को हम लोग ने 2 लिखा एंगल 2, फिर 3 और ये एंगल 4 को भी हमने 3 लिखा, मतलब एंगल 1 को हमने 2 लिखा और एंगल 4 को हमने 3 लिखा। यहाँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में हमको मिला ये कि 1 और 2 इक्वल है और 3 और 4 इक्वल है, इसलिए 1 का जगह में हमने 2 लिखा एंगल 2 और एंगल 4 का जगह में एंगल 3। तो हम लोग के बन गए 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3। 2 को कॉमन ले आते हैं एंगल 2 + 3, 2 को कॉमन लेके एंगल 2 + 3, तब 2 इंटू एंगल 2 + 3 = 180, तो 2 + 3 = 180 डिवाइडेड बाई ये 2,
180 डिवाइड बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। देन एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 + 3 का मतलब क्या है, वही तो AOB है, AOB 2 + 3, सो AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आया है? ओके ओके, सो फ्रेंड्स वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन क्या बताता है, क्या पूछ रहा है? ओके, प्रूव दैट that angle of between the two tangents drawn from an external point, means this is the external point, an angle between the two tangents with these two are the tangents. Suppose PA and PB are the two tangents. Okay, PA and PB are the two tangents. Then angle between these two tangents. Okay, angle between these two tangents means this is the angle. Okay, external point to a circle is supplementary. This angle is supplementary. This angle is supplementary with another angle. Which is the another angle? To the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. Then the line segment joining the point of contact. These are the point of contact, and point of line segment joining the point of contact and the center. Center is this, and this is the point of contact. So this is the line segment which join the point of contact and the center of the circle. Okay, then angle between them means this angle. Okay, so we have to prove these two angles are supplementary, means the sum of these two angle is supplementary. We have to prove these two angles are supplementary. तो हमको प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री होगा। तो बेसिकली प्रूफ बहुत सिंपल रहेगा, यहीं से आप लोग समझ सकते हो। ये क्वाड्रिलेटरल है, ओके, ये रेडियस, ओके, और ये टेंजेंट। तो रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो इस हिसाब से ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक, ओके, ये क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो बाकी दो बचे उन लोगों का भी सम 180 डिग्री होगा। सिंपल सा बात, तो वो दोनों सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है ना? तो समझने में कितना मतलब इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, दैट इज 180 डिग्री 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, टुगेदर 180 डिग्री। देन रिमेनिंग टू एंगल सम विल बी ऑल्सो 180 डिग्री बिकॉज इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। इन ए क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द फोर एंगल इज 360 डिग्री। तो इस हिसाब से ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सोल्यूशन, okay, let PA and PB be the two tangents of a circle with center O. With center O. We have to prove, as we cannot understand exactly by writing the statement, so we have to write just what to prove. To prove, क्या प्रूफ करना है हमको? एंगल AP B प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे, वो प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ से कोई कॉन्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लेन क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं प्रूफ। ओके, सो हियर PA is perpendicular to OA. Okay, that implies angle PAO equal to 90 degree. Okay, why? Another one also, right? And PB perpendicular to OB, that implies angle OBP is equal to 90 degree. Just you write the reason here, since tangent is perpendicular to the radius. Okay, in very short we have written. Okay, now
in quadrilateral okay, APBO, the sum of the four angles, you just write the four angles APB plus angle AOB plus angle PAO plus angle OBP is equal to 360 degree. Angle sum property of quadrilateral. ओके, देन APB हमको पता नहीं, कोई बात नहीं, प्लस AOB भी हमको पता नहीं, कोई बात नहीं, बट PAO इज 90 डिग्री, ठीक है, प्लस दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ठीक है, तो अब एंगल APB प्लस एंगल AOB okay equal to, this is 180 degree, it goes that side, becomes minus, that is 360 degree minus 180 degree. Therefore angle APB plus angle AOB is equal to 180 degree. Hence proved. Is it? So, इतना सिंपल सा प्रूफ है, आप लोग को पता चल ही गया होगा, एक ही बार में सॉल्व हो जाता है. So friends, here we have another very simple easy question. Okay, that is question number 11. The question is prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Okay, here it is the figure. This is the parallelogram. ABCD is the parallelogram circumscribing this circle with center point. Okay, circumscribing and inscribing, there are two different things. You have to just understand here. Inscribing means if the rhombus is inscribing a circle, then parallelogram is inscribing a circle, then parallelogram would have been inside the circle. Okay, now circumscribing the circle means the parallelogram will be on the circumference of the circle. मतलब ये पैरोग्राम जो है वो सर्कल के बाहर रहेगा अगर सर्कमस्क्राइबिंग में, अगर इंस्क्राइबिंग होता तो पैरोग्राम अंदर होता, ठीक है. अब देखो यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये पैरोग्राम बोल के दिया गया है, ABCD को पैरोग्राम बोल के दिया गया है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है नंबर program is given, this is the program that is given in the question, we have to prove this is the rhombus. So what is the rhombus? First we should know what is rhombus. Okay, rhombus is where all the sides are equal, the quadrilateral in which all the sides are equal. Now if we prove all the sides of this program are equal, then this will be a rhombus. Now since opposite sides are equal already given, since it is a parallelogram, AB equal to DC equal because it is a parallelogram, that's by default. Okay, then AD equal to BC, opposite sides are equal. Now if we prove only one pair of adjacent sides, that means AB equal to BC or BC equal to CB or AD equal to DC, any pair. Okay, if you prove one pair of adjacent sides are equal, then you can write all the sides are equal. You can just notice here, this one equal to B, this equal to B, these sides are equal. Now if this side and this side adjacent side, suppose AB equal to BC, if we prove AB equal to BC, means all are equal or not? Check. Yes, because AB is equal to BC as well as AB is equal to BC. Now BC and AD are equal, that's why all the four sides will be equal. Okay, that means we are going to prove any of the adjacent side, any one pair of adjacent sides is equal. Okay, so here let ABCD is a parallelogram circumscribing a circle with center O. Okay, ये पैरोग्राम, तो पैरोग्राम का प्रॉपर्टी के हिसाब से AD इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसी तरह से AD इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरोग्राम आर इक्वल. अब यहाँ पे टेंजेंट का दूसरा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, we know that tangent, you know the tangent is drawn from an external point are equal in length. हमको पता है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, हम लोग का प्रॉपर्टी है, हम लोग का थ्योरम मिला हमें चाहिए. तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एक्सटर्नल पॉइंट के लिए AB इक्वल टू AS,
इस एक्सटर्नल पॉइंट के लिए BP इक्वल टू BQ, ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए CR इक्वल टू CQ, and for this external point we can write DR equal to DS. Okay, so here we have written all of four. Okay, that is AB equal to AS, BP equal to BQ. Check the figure, and then CR equal to CQ, and DR equal to DS. Okay, now if you add all these, AB plus BP plus CR plus DR, okay, then right side AS plus BQ plus CQ plus DS. Okay, now group them AP plus BP. Check AP plus BP together, then next AB. Okay, similarly CR and DR together, AS and DS. Okay, AS plus DS, AS and DS together make AD. So AS and DS together, then BQ and CQ together. Now AP plus BP is AD and CR plus DR is CD. AS plus DS is AD. You check the figure. BQ plus CQ is BC. Now from here you check AD and CD. Now AD equal to DC. AD equal to DC. So this AD I have written AD, but this DC also I have written as AD. So if you write DC, no problem. Okay, DC or CD same. So this DC is written as AD. Now here it is AD is also written as BC, and this BC. That means DC is written as AD and AD is written as BC from here. Okay, that means it is 2AD equal to BC. Okay, so it implies AD equal to BC. That means we prove AD equal to BC. Now in this quadrilateral or in this paragraph ABCD, AD equal to BC, that is given, AD equal to BC, that is also given, and we prove AD equal to BC. That means we will get all these sides, AD equal to BC equal to BC equal to AD. Okay, hence ABCD is rhombus. So this is also another very simple question. But the next question is not simple. Next question number 12. So question number 12 is something different. You just start in the question, profile and try to understand. I am going to solve it. Okay.